दोस्तों तो आज है 25 अगस्त और सबसे पहले हम देखेंगे डाउ जोन्स का चार्ट। अभी रात के 11 बजे हैं। ठीक है, तो डाउ जोन्स अभी वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है और एक डोजी टाइप कैंडल बन रही है ऊपर के लिए। ठीक है, तो अगेन एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, आज निफ्टी में जो फॉल आया होगा उसे देख के लोग बोल रहे होंगे ये पॉजिटिव साइन कैसे है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जिसको ऐसा ट्रिगर हुई निफ्टी नीचे जाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम डाउ जोन्स देखें तो यार ये देखो, एक हमने अगर आपने जो वीडियो है लास्ट टू लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा, मैंने एक कर्व फॉर्मेशन किया था। ठीक है, अभी 5 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से कर्व का एक फॉर्मेशन करके मार्केट ऊपर जा सकता है। अभी कंफर्मेशन नहीं आया है, बट ऐसे मार्केट जो है वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, डाउ जोन्स का 5 मिनट्स के चार्ट पे हम देखेंगे। ठीक है, तो यार ये देखो आप, इसको हमने जूम आउट किया है और अब आप ये देखो कि इस तरीके का एक फॉर्मेशन जो है ना यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल यार इस लेवल तक तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट जो है ना वो जा सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारे मार्केट फोर्सेस होती हैं जो कभी ऐसा हो जाए कुछ, जैसे अभी वहाँ पे पावेल जो है वहाँ के उनकी स्पीच और वो सब का चल रहा है कि उनकी स्पीच होगी तो उसके बाद हो सकता है मार्केट जो है वो नीचे फॉल हो जाए या कुछ भी वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो यार वॉलेटिलिटी तो बनी हुई है। ठीक है, उनके स्पीच के एंटिसिपेशन में वॉलेटिलिटी बनी हुई है। ये भी हो सकता है कि जो इफेक्ट आना था, जो उनकी स्पीच के बाद ऑलरेडी हो चुका हो, जो ये डाउनफॉल आया है वो हो सकता है कि उसी बोलना चाहिए कि चीज का इफेक्ट होगा। ठीक है, वो जो बोलने वाले हैं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं यार वो ऑलरेडी उन्हें काफी चीजें पता भी होती हैं और वो जज कर लेते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट। ठीक है, तो यार बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। तो अभी हम बेरिश तो बिल्कुल नहीं है मार्केट में। ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ पे आप अपने कुछ फंड जो है वो बिल्कुल लगा सकते हैं मार्केट पे। ठीक है, तो ये तो अभी डाउ जोन्स से उस पर आएंगे। अभी हम निफ्टी की जब बात करेंगे तो ये तो डाउ जोन्स हो गया हमारा। तो बिल्कुल यार ऐसा एक ऊपर की तरफ फॉर्मेशन आप भी प्राइस एक्शन देख सकते हो कि इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल तो ऊपर का ही बन रहा है, नीचे का तो ऐसा नहीं लगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्रूड पे। तो यार क्रूड देखो आप, डेली में तो ऑब्वियसली यार ऊपर इस लेवल के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मिली है, उसका हाई भी ब्रेक हुआ है, बट मार्केट फिर से एक डिप मार रहा है। ठीक है, तो सॉरी, ऑब्वियसली हो सकता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे रह सकता है, रुक भी सकता है, बट उसका इतना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट पे वो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। अब आते हैं हम डॉलर इंडेक्स पे। तो यार डॉलर इंडेक्स देखो, एक ये डबल टॉप बना है यहाँ पे। ये देखो आप, इसका जो हाई है वो ब्रीच नहीं हुआ है यहाँ पे, और यहीं से एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होके इस कैंडल का लो भी जो है ना वो यहाँ पे ब्रेक हो गया है। तो अगेन हो सकता है कि मार्केट यहाँ ये डॉलर इंडेक्स या तो यहीं कंसोलिडेट करे या तो नीचे जाएगा। अगर इसी जगह पे कंसोलिडेट करता है इसी प्राइस पे तो भी हमारा मार्केट जो है मूव दिखा सकता है, और अगर ये नीचे जाएगा तो मार्केट और तेजी से ऊपर जाएगा हमारा। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो यार बैंक निफ्टी आप देख सकते हो कि काफी अच्छा जो है ना 2 दिन तक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। आज जो है एक फॉल आया है, उसका मेजर रीजन एक ये भी है जो हमें लग रहा है कि मार्केट जो है, सितंबर मंथ का जो फ्यूचर था वो काफी ऊपर चल रहा था अगस्त से। तो वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है कि यार जो सेटलमेंट्स होते हैं, जैसा कि कल भी वीडियो में मैंने बोला था कि यार जो सेटलमेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली बड़े प्लेयर्स जब रोल ओवर करेंगे मंथली, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएंगे तो यार वो बहुत ऊपर हैवी प्राइस नहीं उसकी पे करना चाहेंगे। ठीक है, तो यार वो ऑब्वियसली उसको एक ऐसे लेवल पे लाएंगे जहां पे उनको एक एवरेजिंग हो जाए उनके प्राइस की। ठीक है, क्योंकि अगर निफ्टी की बात करें तो 100 पॉइंट्स ऊपर चल रहा था कल तक, जो सितंबर फ्यूचर है निफ्टी का अगस्त फ्यूचर से। तो यार ऑब्वियसली वो इतने ऊपर पे तो ट्रेड करेगा, तो वो उसको नीचे ही लाएंगे। ठीक है, तो वन ऑफ द रीजन ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम बैंक निफ्टी को देखें 5 मिनट्स के चार्ट पे, तो यार जितना करेक्शन निफ्टी में आया है उतना बैंक निफ्टी में नहीं आया। करेक्शन तो नहीं बोलना चाहिए, फॉल बोलना चाहिए, ये एक फॉल था। तो ये देखो आप, बैंक निफ्टी जो है वो अगेन अपने एक एक तरीके से ये सपोर्ट है एरिया, वहां पे है। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये एक, तो इस एरिया के अराउंड आया है। ठीक है,
तो यार यहाँ से देखो आप एक स्ट्रॉन्ग अप मूव आया था, अगेन इसी में आके रुका है ये। तो हो सकता है कल मार्केट गैप अप ओपन हो और फिर एक सपोर्ट यहाँ पे ले और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव दिखाए। ठीक है। इन एनी केस कल जो है हमें शुरुआत में देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग पोजीशंस बनानी पड़ेंगी। कल जिस तरीके का फॉल आया है, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें या निफ्टी की भी बात करें, तो जिस तरीके का फॉल आया है ये इस फॉल के बाद लगातार एक नीचे फॉल आए वो पॉसिबिलिटी इतनी नहीं रहती, और अगर फॉल आता भी है नीचे तो यार वो इतना सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आप एक लेवल है जहां से बाउंस लिया है मार्केट ने। ठीक है, ये एक लेवल हो गया। तो हो सकता है यार इस लेवल तक आए और फिर एकदम से बहुत लंबा बाउंस मार दे मार्केट। ठीक है। तो कॉशन तो लेना पड़ेगा हमें कल के लिए, बट मुझे लग रहा है कि अभी ये मार्केट जो नीचे गिरा है ये भी ऊपर ही जाएगा, इसको भी बाय करेंगे लोग, बट देखना रहेगा कल क्या होता है। ये तो हमारी स्टडीज है, क्योंकि एक सपोर्ट फॉर्मेशन तो हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है यहाँ फिर से सपोर्ट लेके जाए, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि रेजिस्टेंस लेके मार्केट और नीचे आ जाए। तो कल देखना रहेगा प्राइस एक्शन कैसा बनता है। अब हम बात करेंगे निफ्टी की। तो यार निफ्टी में थोड़ा बड़ा फॉल आया बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, और इसका रीज़न मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सितंबर फ्यूचर जो है वो बहुत ऊपर चल रहा था। तो कहीं न कहीं जब रोल ओवर होती हैं पोज़ीशंस तो यार बहुत एडजस्टमेंट होता है खतरनाक तरीके का, और इसकी वजह से ना यार आप देखते हो कि मार्केट जो है वो लगातार नीचे आता है। ठीक है, ये मंथली एक्सपायरीज़ आप देखोगे कि ऐसी वोलेटाइल होती हैं, और कुछ भी होता है उसमें, इसलिए मैंने आज मतलब थोड़ा दूर रहा, बहुत कम क्वांटिटीज़ ट्रेड करी, और क्वांटिटीज़ भी हमने जो ट्रेड करी, ऑल्दो हम बुलिश हैं कि ऊपर जाएगा मार्केट, बट आज मैंने पुट बाय करी थी, क्योंकि अ, ऊपर से मार्केट लग नहीं रहा था कि जब इस लेवल पे एक शॉर्ट हमने सुबह रिलीज़ किया था, तो उस शॉर्ट में भी आपको ये बताया था कि यार इस मूव को चेज़ नहीं करना है। ठीक है? तो इस अप मूव को हमने चेज़ नहीं किया, और फिर मार्केट ने जब ये देखो यहाँ पे एक बाकायदा पूरा एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बना है, तो यहाँ पे हमने इस रीजन पे सेल किया और यहाँ पे हमने प्रॉफिट कवर कर लिया था, क्योंकि ये वो लेवल था जब सुबह शॉर्ट में हमने बोला था कि 620 से 640 के लेवल पे एक सपोर्ट आ सकता है बाय के लिए। ठीक है, तो ये वो लेवल है, तो हमने फिर यार इससे थोड़ा ऊपर ही हमने कवर कर लिया था हमारी पोजीशंस को, तो डिसेंट प्रॉफिट हुआ, बहुत क्वांटिटीज नहीं करी थी आज ट्रेड। ठीक है। तो यार मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि कभी कभी होता है, जैसे बहुत सारे लोगों का आपने सुना होगा कि यार कभी कभी ट्रेड नहीं लेना भी सही होता है। तो आज डे ना थोड़ा वैसा ही था कि आज ट्रेड नहीं भी लो तो भी सही है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड लेना थोड़ा सा घातक हो जाता है, बहुत हार्मफुल हो जाता है। और या तो आप ले रहे हो तो यार बहुत कम क्वांटिटीज करो, जो आप जितनी क्वांटिटीज करते हो उसका सिर्फ 25% करो, तो वो बेटर है फिर आपके लिए। ठीक है। तो ठीक है, ये तो बात हो गई कि हमने कैसे ट्रेड करा आज। अब दूसरी बात हो गई ये जो फॉल आया है। ठीक है, तो यार ये जो फॉल आया है ना, ये बिल्कुल किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। बस ये था कि यार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है? क्योंकि ये गैप फिलिंग हुई है। ठीक है, जो 19th अगस्त है, 19th अगस्त का जो क्लोजिंग थी, तो वहां तक एक गैप फिलिंग हुई, और फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि मार्केट जो है ना वो बाप रे ऐसा गिरा है कि पता नहीं किसी ने क्या नल खोल दिया और पानी बह जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से ना पानी बह गया यहाँ पे। ठीक है, तो मार्केट जो ये बहा है वो बहुत सारे रीजंस हैं उसके। सबसे पहले तो एक्सपायरी थी। जब लेवल्स क्रॉस होते जाते हैं एक्सपायरी पे, तो यार लोग अपनी पोजीशंस जो है ना वो अनवाइंड करते जाते हैं। ठीक है, अब जैसे किसी ने फॉर सपोज 600 की जो पुट है वो शॉर्ट कर रखी होगी। ठीक है, क्योंकि उसे लग रहा होगा यार 600 के नीचे मार्केट क्लोज ही नहीं होगा, तो उसने 600 17,600 की पुट जो है वो शॉर्ट करी होगी। तो यार जैसे ही 600 का लेवल जो है यहाँ पे क्रॉस हुआ, ठीक है, जैसे ही क्रॉस हुआ तो आप देखो कि इतनी अनवाइंडिंग हुई होगी, लोगों ने अपनी पोजीशंस जब कट करी होंगी, तो यार ऑब्वियसली इतना बड़ा फॉल आना ही आना है। ठीक है, तो ये जो फॉल है, अगर इसे हम समझ रहे हैं कि नहीं यार मार्केट में एक नेगेटिविटी है इसलिए फॉल आया है, तो यार बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मैं नहीं बोलूंगा कि नेगेटिविटी के कारण आया है, ये सिर्फ पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं इसके कारण ये फॉल आया है। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता घबराने की बात है। हमने तो इनफैक्ट इस लेवल पे आज थोड़ी 20 निफ्टी 20 बाय भी करी है। ऊपर हमने प्रॉफिट बुक किया था थोड़ा सा, और फिर नीचे यहाँ पे इस लेवल पे फिर से हमने निफ्टी 20 बाय करी है। तो मुझे मार्केट बिल्कुल भी ऐसा डरावना सा नहीं लग रहा है कि बेयरिश हो जाएगा। मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से अगेन ऊपर उठेगा। बट ठीक है, ग्लोबल क्यूज देखना रहेंगे, सारी चीजें देखना रहेंगी, वो तो पार्ट एंड पार्सल है गेम का। ठीक है।
तो ऑल द बेस्ट कल के लिए। तो कल यार वेट एंड वॉच है, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो आप निफ्टी को थोड़ा सा कल प्ले करने देना। एक इसी अगर 500 के ऊपर ही मार्केट रहता है आधे घंटे तक और फिर एक प्राइस एक्शन बनाता है, 945 तक रहता है और प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल आप बाय के जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बाइंग में ही है। ठीक है, बाइंग अभी खत्म नहीं हुई है इस मार्केट की। ठीक है, तो बाइंग में ही है मार्केट और 350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिला है मार्केट को। तो हम देख सकते हैं कि अगर यार ऊपर ओपन होता है तो एक सपोर्ट ले मार्केट और बिल्कुल हम बाय कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं प्राइस एक्शन सेलिंग की तरफ बनता है इस लेवल के नीचे, तो बिल्कुल आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं फिर। ठीक है, बट एक प्राइस एक्शन होने देना। प्राइस एक्शन का मतलब है यहाँ से भी एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए और अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर एक सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। बट कल हम एक शॉर्ट रिलीज करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली 9:45 या 10 के बीच में, और फिर हम देखते हैं, उस टाइम एनालाइज करेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। थैंक यू।